विचार, ज्ञान, अनुभूति। सांसारिक विचार, सांसारिक ज्ञान, सांसारिक अनुभूति, ये वृत्ति शब्द का अर्थ है। चित्त वृत्ति। हाँ। निरोधा, सांसारिक विचार को रोको, इसका नाम योग है। सांसारिक विचार, खाना पीना, घूमना फिरना, शॉपिंग, लड़ाई झगड़ा, मुकदमा, ये सब सांसारिक विचार है। इनको रोको, बंद करो, ये नहीं सोचना। 1 घंटा रोको, 24 घंटे नहीं। 24 घंटे नहीं रोकना, 1 घंटा रोको। जब आप ध्यान में बैठेंगे ईश्वर के, तब तक 1 घंटा रोको। जब 1 घंटा पूरा हो गया, ईश्वर उपासना कर ली, अब निकलो समाज में, दुकान पे जाओ, नौकरी करो, व्यापार करो, धंधा करो, खाना पीना, शॉपिंग, सब काम करो। ध्यान के समय इसको रोकना 1 घंटा। हाँ, तो वो चलते फिरते भी रोक के रखें फालतू चीज़ें जो उनके काम की नहीं है। वो क्यों विचार करेंगी आज तेल का भाव घट गया या बढ़ गया, शेयर बाजार में किसका कंपनी का भाव घट गया, किसका बढ़ गया। पागलपन की बात है, क्यों सोच रहे हो? तुम्हारा क्या लेना देना उससे? तुमको मोक्ष में जाना है, तुम मोक्ष की बात सोचो ना। आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, कर्मफल क्या है, पुनर्जन्म क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, कर्मफल पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा, ईश्वर न्यायकारी है अन्यायकारी है, इन बातों पे सोचो। दिन भर यही सोचना चाहिए। बाजार की बातें बंद, उसको क्या लेना देना उससे, कोई फायदा नहीं, खामखा टाइम बर्बाद है और वृत्ति उठाएगा वो। ये फालतू वृत्ति है ना सांसारिक बातें। जब वो ध्यान में बैठेगा फिर वही बात आएगी, आज कपास का तेल कम हो गया, मूंगफली का तेल का भाव बढ़ गया, वही ध्यान में आएगा। मूंगफली की उपासना करोगे या ईश्वर की? तेल की उपासना करोगे, इसलिए उसको बंद रखना, माना जाएगा। दुनिया के लोग उसको निकम्मा, बेकार, कामचोर, फालतू आदमी, पागल आदमी ऐसा कहेंगे। हाँ बिल्कुल कहेंगे। और जब ऐसा कहने लगे तो समझ लेना अब आप ठीक चल रहे हैं। जब लोग आपको फालतू, निकम्मा, कामचोर हैं और मुस्टंडे होकर घूमते रहते हैं, मुफ्त का माल खाते हैं, कुछ काम करते नहीं, जब ऐसा बोलने लगे तो समझ लेना अब मैं ठीक जा रहा हूँ मोक्ष की तरफ। इतनी हिम्मत रखनी पड़ेगी, मजबूत रखना पड़ेगा। दुनिया उसको पागल कहेगी, वो दुनिया को पागल कहेगा, बात तो बराबर है, फिर टेंशन किस बात की है? दुनिया उसको पागल समझती है और वो दुनिया को पागल समझता है। खामखा टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये लोग। धंधे में, नौकरी, व्यापार में क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो भाई? मोक्ष में कब जाओगे? 10 लाख, 20 लाख, 50 जन्म तो हो गए, 50 लाख और कितने लोगे? कब तक चक्की पीसोगे? बहुत पीस ली, निकलो अब यहाँ से मोक्ष में। अब तुम निकलते नहीं तो वो क्या पागल नहीं कहेगा इसको, दुनिया को? तो दुनिया उसको पागल कहती है, वो दुनिया को पागल कहता है, बात बराबर है। बस फिर काहे की टेंशन है? दुनिया पागल है, वो टाइम वेस्ट कर रही है। दुनिया पागल है, वो सही चल रहा है। हाँ, ये टाइम बर्बाद कर रहे हैं लोग, जो ये धंधे, दुकान, नौकरी, व्यापार में सब टाइम खराब कर रहे हैं, ये वेस्ट कर रहे हैं, नुकसान में हैं ये लोग। कैसे? सुनिए, मैं ऐसे थोपता नहीं हूँ, प्रमाण तर्क से समझाता हूँ बात को। इन सारे लोगों को जो दुकान, नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और फैशनबाजी कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? क्या चाहते हैं ये लोग? सुख। कितने परसेंट? तो ये यही तो मेरा प्रमाण है। यही तो मेरा हथियार है जहां पर मैं जीतने वाला हूं। कितने परसेंट सुख चाहते हैं बोलो? तो क्या इनको धंधे, व्यापार, लकड़ी, नौकरी, कपड़ा बेचने में, मिठाई, जमीन बेचने में 100% सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? और जो हम काम कर रहे हैं इसमें 100% मिलेगा। बताओ कौन पागल हुआ? आगे समझ में? वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वहां पर 100% सुख नहीं मिलेगा, तो क्यों उसमें समय खराब कर रहे हैं? उस काम में समय लगाओ जहां पर 100% मिलेगा। पैसे कमाने में 100% सुख मिलता होता तो मैं भी कमा लेता। आप क्या मुझसे ज़्यादा समझदार हैं? फिर मैं भी बुद्धि रखता हूँ, आपसे ज़्यादा बुद्धि रखता हूँ। जब मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, समझदार हूँ, बुद्धिमत्ता से काम कर रहा हूँ, तो मैं ये दुकानदारी, नौकरी, व्यापार क्यों छोड़ कर आया? मुझे समझ में आया कि यहाँ नहीं मिलेगा, जो चीज़ मुझे चाहिए वो यहाँ नहीं मिलेगी, इसलिए छोड़ दिया। और जहाँ मिलेगी वो मैंने अच्छी तरह समझ लिया, कहाँ मिलेगी उसके पीछे बढ़ा हूँ मैं।
हिम्मत हो तो आ जाओ। बड़ा है, आप छोटे व्यापारी हैं, मैं आपसे बड़ा व्यापारी हूँ, आप तो छोटे हैं अभी। आप वो पैसे कमाते हैं। मैं वो चीज़ कमाता हूँ जो मुझे मोक्ष में ले जाएगी। मैं पुण्य कमाता हूँ। एक दिन एक बढ़िया सुनाऊँ बात, बीच में याद आ गई। यहाँ कुबेर नगर के आसपास, सैदपुर टावर के आसपास में एक ऑटो रिक्शा में बैठा, मुझे 1-2 किलोमीटर जाना था। तो रिक्शा वाले तो आप जानते हैं कैसे होते हैं, रिक्शा वाले फ्री में तो बिठाते नहीं किसी को, हैं, पैसे वैसे लेते हैं, 10 रुपये का 15 ही मांगते हैं। तो मैं उस रिक्शा में बैठा, तो फिर जहाँ 1-2 किलोमीटर जाना था वहाँ पहुँच गया। फिर मैं उतरा, मैंने उससे पूछा रिक्शा वाले से, हाँ भाई बोलो क्या देना है, कितने पैसे देना है। तो वो रिक्शा ड्राइवर बोला, जाओ महाराज आपसे क्या लेना है, आप जाओ। मैंने कहा यार ये अजीब है रिक्शा वाला, ये तो 10 के 15 मांगते हैं और ये मुझे फ्री में कह रहा है कि फ्री में जाओ। मैंने कहा नहीं भाई कुछ तो बताओ, आखिर तुम्हारा पेट्रोल चलाया है तुमने, तो कुछ तो ले लो। तो बोला महाराज, अब उसका डायलॉग सुनना। उसने कहा महाराज जो आप कमाते हैं वो हम नहीं कमाते, और जो हम कमाते हैं वो आप नहीं कमाते। कितना बढ़िया डायलॉग बोला उसने। जो हम कमाते हैं वो आप नहीं कमाते, हम पैसा कमाते हैं, आप पैसा कहाँ कमाते हैं। और जो आप कमाते हैं वो हम नहीं कमाते, आप पुण्य कमाते हैं, हम पुण्य नहीं कमाते। तो आप पैसा तो कमाते नहीं, आपसे क्या पैसा लेना है, आप जाओ। अच्छा बोला ना। तो मुझे भी अच्छा लगा, आनंद आया कि भाई बढ़िया रिक्शा वाला कोई तो एक आध अच्छा मिला। तो मेरे थैले में भी कोई छोटी मोटी पुस्तक थी उस समय, काफ़ी टाइम पहले की बात है। तो मैंने भी 2 छोटी छोटी चौपड़ी पुस्तक उसको निकाल के दी। मैंने कहा लो ये तुम भी पढ़ लेना, आपको कभी फुर्सत मिले तो खाली टाइम में पढ़ लेना, तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो ऐसा है, दुनिया पैसे कमाती है और हम पुण्य कमाते हैं। तो इसलिए बड़े व्यापारी तो हम हैं, जो साथ में ले जाएंगे। हम वो चीज़ कमाते हैं जो हमारे साथ जाएगी, और आप वो कमाते हैं जो यहीं रह जाएगा। इसलिए हम आपसे बड़े व्यापारी हैं। तो हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि आप भी हमारी तरह बड़े व्यापारी बनो, छोटे मत बनो, बड़े बनो। बोलिए। कमा लिया ना, तभी तो उसने मुझे पैसे नहीं लिए, इसीलिए उसने पुण्य कमाया कि जो आप कमाते हो वो हम नहीं कमा पाते। तो आज एक अच्छा अवसर आया, आज तो हमको पुण्य कमाने दो। तो मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। फिर मेरी भी उसकी भावना को देखकर मेरी भी इच्छा हुई, तो फिर मैंने भी कहा चलो इसको पुस्तक तो दें, कुछ तो इसको भी आगे पढ़ने को लाभ मिलेगा। इसलिए फिर मैंने छोटी छोटी 2 पुस्तक उसको दे दी। ठीक है जी।